वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती, सीएम मनोहर शर्मा का युवाओं से वादा। राजस्थान सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया का भरोसा दिलाया है। लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं में इस घोषणा से उत्साह देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि सभी भर्तियां समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएंगी ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके। राजस्थान में 20 लाख पेंशन लाभार्थियों को झटका, सरकार ने पेंशन पर लगाई रोक। राजस्थान में पेंशन पाने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में कुल 71 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों में से करीब 20 लाख 36 हजार लोगों की पेंशन पर अचानक रोक लगा दी गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जयपुर और जोधपुर डिवीजन के पेंशनर्स हैं। पेंशन रुकने से बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों में चिंता बढ़ गई है और सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। मौसम फिर बदलेगा करवट, राजस्थान में 2 दिन बारिश और मकर संक्रांति पर शीतलहर। राजस्थान में फिलहाल मौसम स्थिर बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम फिर तेवर दिखा सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 18-19 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। केंद्र का निर्देश, 10 मिनट में डिलीवरी करने वाली सेवाओं पर लगी पाबंदी। केंद्र सरकार ने 10 मिनट में सामान डिलीवरी करने वाली सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा कि इतनी तेजी से डिलीवरी के प्रयासों के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और कई एजेंटों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस कारण बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमेटो और स्विगी को इस तरह के विज्ञापन हटाने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया है। सीएम मनोहर शर्मा ने मकर संक्रांति और लोहड़ी की दी शुभकामनाएं, चाइनीज मांझे से बचने की अपील। राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर शर्मा ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक सौहार्द और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से त्योहारों को उल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का उपयोग न करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का तीसरा चरण गांव में 100 दिन चलेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह के खिलाफ 100 दिन चले वाले गहन जागरूकता अभियान का तीसरा और अंतिम चरण शुरू करने की घोषणा की है। यह चरण ग्राम पंचायतों और नगर निगम वार्डों में सामुदायिक स्तर पर लोगों को सक्रिय करने पर केंद्रित होगा। अभियान 1 फरवरी 2026 से शुरू होकर 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक चलेगा। इसका उद्देश्य गाँव में बाल विवाह मुक्त भारत का संदेश फैलाना है। सेना दिवस परेड 2026, जयपुर में सेना के साहस, शौर्य और स्वाभिमान का प्रदर्शन। जयपुर में सेना दिवस परेड 2026 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय सेना के साहस, शौर्य और स्वाभिमान का शानदार प्रदर्शन देखा गया। परेड में जवानों की मार्चिंग, हथियार और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। यह परेड न केवल सेना की ताकत का परिचायक थी, बल्कि देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की भावना को भी उजागर करती है। शिक्षक भर्ती लेवल 1 और 2 परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, 9.5 लाख शामिल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। बोर्ड की वेबसाइट से अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 7,759 पद भरे जाएंगे, जिनमें लेवल प्रथम के 5,636 और द्वितीय लेवल के 2,123 पद शामिल हैं। इस परीक्षा में करीब 9,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का आग्रह किया है। एरो ब्रिज और एलिवेटेड रोड की सौगात, जोधपुर को मिलेगी नई रफ्तार। जोधपुर के पर्यटन और अवसंरचना विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहर में एरो ब्रिज और एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाओं से यातायात और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। एयरपोर्ट से लेकर सड़क और रेल नेटवर्क तक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इन योजनाओं से जोधपुर पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभरेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आगाज। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके एप्लीकेशन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि ने कहा कि एआई तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला रही है। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य नवीनतम शोध साझा करना और भविष्य की तकनीकी संभावनाओं पर विचार विमर्श करना है। युवा महोत्सव 2026 में मूत्र से उत्पाद बनाने के नवाचार को प्रथम स्थान, सीएम सम्मानित। युवा महोत्सव 2026 में एक अनोखे नवाचार से सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रतियोगिता में मूत्र से उपयोगी उत्पाद बनाने के नवाचार ने पहला स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभिनव पहल को सराहा और युवा वैज्ञानिक को पुरस्कार व सम्मान से नवाजा। इस नवाचार ने न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान की संभावना दिखाई, बल्कि युवा प्रतिभाओं के रचनात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच को भी उजागर किया। धौलपुर में कड़ाके की ठंड से खेती प्रभावित, सरसों समेत रबी फसलें तबाह। राजस्थान के धौलपुर जिले में पिछले 15 दिनों से जारी कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाले के कारण खेतों में खड़ी सरसों की फसल पर बर्फ जम गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। मटर और आलू जैसी नकदी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। फसल खराब होने से किसान चिंतित हैं और आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पाली को मिली नई ट्रेन की सौगात, बेंगलुरु का सफर हुआ आसान। पाली जिले के यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। जोधपुर और बेंगलुरु साप्ताहिक एक्सप्रेस का रानी स्टेशन पर ठहराव शुरू कर दिया गया है। इससे पाली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा बेंगलुरु जाने की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इस मांग के पूरा होने पर प्रवासी यात्रियों और ग्रामीणों में खुशी की लहर है। नई सुविधा के समय और खर्च दोनों की बचत होगी। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की समीक्षा, रोल पर्यवेक्षक ने किया दौरा। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रगति की समीक्षा के लिए रोल पर्यवेक्षक राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों में पुनरीक्षण की गतिविधियों का निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता की जांच की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ताकि पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। पर्यवेक्षक ने कहा कि सुधारात्मक कदम समय पर उठाना सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान के विरासत स्थल सैलानियों को लुभा रहे दिया कुमारी के विजन से मजबूती। राजस्थान के विरासत स्थल सैलानियों के लिए तेजी से आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व और विजन से पर्यटन विभाग को मजबूती मिली है। वर्ष 2025 में राज्य के स्मारक और संग्रहालयों में 85 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे। विभाग अब 1 करोड़ पर्यटकों के जादुई आंकड़े को पार करने के करीब है। इस वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जागरूकता को भी बल मिला है। इक्वाडोर में पहली बार मकर संक्रांति का आयोजन, एनआरआई समुदाय ने दिखाई शक्ति। इक्वाडोर में भारतीय समुदाय ने साल 2026 में पहली बार मकर संक्रांति का भव्य आयोजन किया। राजस्थान के दौसा जिले की धोली मीणा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दक्षिण अमेरिका में भारत संस्कृति की मौजूदगी को नई पहचान दी। आयोजन न केवल इक्वाडोर के इतिहास में पहली मकर संक्रांति के रूप में दर्ज हुआ, बल्कि भारतीय प्रवासी समुदाय की सांस्कृतिक एकजुटता और गौरव का प्रतीक भी बना। अरावली संरक्षण को लेकर विशाल जन आंदोलन, कलेक्ट्रेट घेराव कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता जताई। उनका कहना है कि अरावली न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जल संरक्षण के लिए भी बेहद अहम है। आंदोलनकारियों ने सरकार से अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सख्त कदम उठाने की मांग की है। राजस्थान में किसी भी लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं, मंत्री अविनाश गहलोत का बयान। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पेंशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी पात्र लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद नहीं की गई है। मंत्री ने सभी पेंशन धारकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना वार्षिक सत्यापन पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशन अस्थायी रूप से अटक सकती है, लेकिन पात्रता होने पर राशि दोबारा शुरू कर दी जाएगी। भाजपा सांसद सीपी जोशी का कांग्रेस पर हमला, राम और विकसित भारत से एलर्जी। चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने मंगलवार को विकसित भारत, जी राम जी
अभियान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न तो विकसित भारत से सरोकार है और न ही राम जी के नाम से। जोशी ने कहा कि जिनके पास न राज्य में सत्ता है और न केंद्र में, वही इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गांधी उपनाम तो अपनाया, लेकिन गांधी जी के सपनों को पूरा नहीं किया। यह काम केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का बयान, भारतीय प्रतिभाएं लौटें तो सिलिकॉन वैली खाली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि देश को मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध तभी बनाया जा सकता है जब हर नागरिक अपने सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। उन्होंने यह बात मंगलवार को डीडवाना के श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में कही। बागड़ ने जोर देकर कहा कि यदि भारतीय प्रतिभाएं देश लौटे तो अमेरिका का सिलिकॉन वैली भी खाली हो सकता है। इसलिए देश की आर्थिक और सामाजिक मजबूती के लिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। बिना जरूरत एंटीबायोटिक का बढ़ता इस्तेमाल खतरनाक, एसएमएस की रिसर्च में खुलासा। बिना जरूरत एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की हालिया रिसर्च में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार अनावश्यक एंटीबायोटिक लेने से शरीर में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों से डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक न लेने और जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। रियल टाइम मॉनिटरिंग से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कसा जाएगा शिकंजा। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उद्योगों की गतिविधियों की लगातार निगरानी की जाएगी। जो उद्योग नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से न केवल प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि उद्योगों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु और जल गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगी। प्रयागराज कुंभ में वायरल हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, धर्म से मोहभंग। प्रयागराज कुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछारिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हर्षा रिछारिया ने कहा कि वह अब धर्म का काम छोड़ रही है। उनका धर्म से मोहभंग हो गया है। उन्होंने कहा कि धर्म के रास्ते पर चलकर उन्हें केवल विरोध और आरोपों का सामना करना पड़ा। बिना किसी से कुछ मांगे काम करने के बावजूद ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए। 1 साल की कोशिशों के बाद उन्होंने खुद को टूटा हुआ महसूस किया। पीएम मोदी पर जातिगत टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, याचिका खारिज। पीएम नरेंद्र मोदी पर कथित जातिगत टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 महानगर द्वितीय ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर रिविजन याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि परिवादी के बयान और उपलब्ध साक्ष्य इस मामले में याचिका खारिज करने के पर्याप्त आधार हैं। यह आदेश पीठासीन अधिकारी नीलम कर्मा ने सुनाया। अमेरिका और ईरान विवाद से राजस्थान के बासमती चावल का निर्यात ठप। अमेरिका और ईरान विवाद का असर राजस्थान के बासमती चावल मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। देश में बम्पर उत्पादन और सरकार द्वारा निर्यात नियमों में सरलीकरण के बाद चावल के दाम बढ़े थे, जिससे किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा था। लेकिन अब वैश्विक तनाव के कारण निर्यात ठप होने के दाम गिर गए हैं। इससे किसान सकते में हैं और उन्हें आर्थिक चिंता का सामना करना पड़ रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।